ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਐਜ਼ੋਟ੍ਰੋਪਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਜ਼ੋਟ੍ਰੋਪਸ ਐਂਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਐਜ਼ੋਟ੍ਰੋਪਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ are those which depends upon the number of solute particles. Colligative properties ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ which depends upon number of solute particles. Number of solute particles does not depends upon the nature of solute particles. Does not depends upon nature of solute particle. ਜਿਹੜੀ solute particles ਦੇ nature ਉੱਤੇ नहीं डिपेंड करदियां that is known as the colligative properties ठीक है जी। फिर colligative properties दियां तुहानू समझाइयां सीगे चार टाइप्स हुंदियां ने। फर्स्ट वन इज द relative lowering in vapor pressure, second one is the elevation in boiling point, third one is the depression freezing point and fourth one is the osmotic pressure। आज बेटा ਆਪਾਂ फर्स्ट colligative property डिटेल च डिस्कस करदे हां that is the relative lowering in vapor pressure। relative lowering in वेपर प्रैशर, relative lowering in वेपर प्रैशर बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी ठीक है। relative lowering in वेपर प्रैशर हर एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज दे विचों मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन बने आंदा ही रहिंदा एग्जाम दे विच ठीक है। हर एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज दे चार क्वेश्चन बन सकते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन की बन सकता है इसका व्हाट इज relative lowering in वेपर प्रैशर। फर्स्ट क्वेश्चन की बन सकता व्हाट इज relative lowering in वेपर प्रैशर एंड सैकेंड क्वेश्चन अपने कोल की बन सकता है इत्थे बेटा सैकेंड वन इज द why it is colligative property ਤੇ थर्ड क्वेश्चन की बन सकता बेटा determination of molecular mass of solute and fourth क्वेश्चन की बनता इसका numerical ठीक है जी। तो इससे चार क्वेश्चन बनते हैं हर एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज दे चार क्वेश्चन करांगे। कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की हुंदी है वो वाली ठीक है। कोलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहने आपां इहनूं ते मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किवें डिटरमाइन कर सकते हैं लास्ट उत्ते की बनता इसका न्यूमेरिकल ठीक है। हुण आपां पहला स्टार्ट करते हैं व्हाट इज relative lowering in वेपर प्रैशर। relative lowering in वेपर प्रैशर हुंदा की आ ठीक है। तो हुण देखो बेटा डिटेल च आपां इहनूं डिस्कस करांगे। फर्स्ट वन इज द relative lowering in वेपर प्रैशर। व्हाट इज relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। हुण ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ relative lowering in vapor pressure ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ relative lowering in vapor pressure ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ठीक है। की पिया बेटा शुगर विच इज नॉन एज अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। शुगर नूं आपां की कहंदे आ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट कहंदे आ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। ते इन्हूं मिक्स करके अपने कोल की बन के आ गया इत्थे सल्यूशन। की बन के आ गया पुत्तर सल्यूशन ठीक है जी। हुण कल्ला वाटर आ सिर्फ ठीक है। वाटर का जिहड़ा वेपर प्रैशर होगा अगर आप इसका वेपर प्रैशर काउंट करिए वेपर प्रैशर की होगा सिर्फ प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रैशर P प्योर कंपोनेंट ए सॉल्वेंट ते प्योर वास्ते आपां नॉट यूज करांगे कल्ले वाटर का वेपर प्रैशर PA नॉट ते इस दे विच अपने कोले नॉन वॉलेटाइल सल्यूट आ। हुण नॉन वॉलेटाइल दा मतलब की होगा विच डज नॉट फॉर्म वेपर्स विच डज नॉट फॉर्म वेपर्स जिस दे वेपर्स नहीं बनदे ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਵੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ क्लीयर। तो सोल्यूशन का वेपर प्रैशर PS मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रैशर किहदे इक्वल होना जिन्ना इस दे विच अपने की पाया होया वाटर ते शुगर। पर एक चीज़ अपन पता कि शुगर की है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ठीक है। तो इस वेपर प्रैशर तो नहीं होगा शुगर का तो दो कंपोनेंट दे सिर्फ एक ही कंपोनेंट का वेपर प्रैशर रह गया कि वाटर का दैट इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ वन कंपोनेंट। मैं इत्थे हुण नॉट नहीं पाया नॉट तां नहीं पाया हैगा बेटा क्योंकि इत्थे अपने कोले वाटर सोल्यूशन दे विच पिया वाटर प्योर फॉर्म च नहीं हैगा ठीक है। नाल इससे शुगर भी ऐड होगी तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रैशर किहदे कोल होगा पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ वन कंपोनेंट ठीक है। मतलब कल्ले सोल्यूशन के वेपर प्रैशर दे कोल होगा ठीक है जी। हुण समझो ध्यान नाल जिन्ना कल्ले वाटर दा वेपर प्रैशर सीगा प्योर कंपोनेंट दा वेपर प्रैशर सी ठीक है। तो ओदे कंपैरिजन सोल्यूशन दे विच इहदा वेपर प्रैशर की हो गया घट गया
डिक्रीज हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा पहला भी समझाया हुआ है क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰॉयल्स ला फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ वेपर्स ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ। ठीक है, तो पीए जो वेपर प्रैशर होगा घट होगा किहदे कंपैरिजन, वेपर प्रैशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दे। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया इत्थे वेपर प्रैशर नॉर्मल दे नालों घट गया ते जिन्हों आपां की कहांगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। ठीक है जी, नॉर्मल दे नाल वेपर प्रैशर डिक्रीज हो गया तो कितना चेंज आया बेटा वेपर प्रैशर दे विच, जिन्हों आपां डिनोट करांगे डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब की होया चेंज इन वेपर प्रैशर किहदे कोल होगा। ठीक है, आपां इत्थे वेपर प्रैशर प्योर कंपोनेंट माइनस पार्शियल प्रैशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, तो ਇਹਦਾ वेपर प्रैशर कितना सीगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ कितना रह गया क्योंकि ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, तो सबट्रैक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ चेंज इन वेपर प्रैशर। क्लीयर है तक सब नूं। ठीक है, फिर उस तो बाद रॉयल्स ला याद करो, रॉयल्स ला ने की कहा सीगा कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रैशर हुंदा दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रैशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लीयर है तक। ठीक है, तो जस्ट आपां ये पीए दी जिहड़ी वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर 1 दे विच पुट कर दिंदे आ तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस इत्थे आपां की पुट करिए बेटा पी ए दी वैल्यू पी ए नॉट एक्स ए। ओके, क्लीयर है तक ना, बहुत सिंपल आ। फिर उस तो बाद की हो सकता नैक्सट स्टैप सोचो बेटा पी ए नॉट नूं आपां की लै सकदे हां कॉमन लै सकदे हां। ठीक है, तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए। क्लीयर, तो हुण आपां इत्थे 1 माइनस एक्स ए की हुंदा देखो तुसीं कीता सी ना मोल फ्रैक्शन किसी भी सोल्यूशन दी हमेशा किहदे कोल हुंदी हैगी 1 दे कोल। तो अगर इत्थों मैं 1 माइनस एक्स ए दी गल करां तां ओह किहदे कोल रह जाऊगा अपने कोले एक्स बी दे कोल रह जाऊगा। तो 1 माइनस एक्स ए नूं मैं की लिख सकदी हां एक्स बी भी लिख सकदी हां तो इज इक्वल टू पी ए नॉट ए की बन गया अपने कोले एक्स बी बन गया। ठीक है जी, क्लीयर है तक। फिर उस तो बाद आपां की कीता बेटा पी ए नॉट नूं रीअरेंज कीता इस साइड उत्ते ले आई। ठीक है, दैन नैक्सट स्टैप दे विच की होना डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, हुण डेल्टा पी दी वैल्यू की हैगी बोलो, इत्थे फर्स्ट इक्वेशन दे विच की दस्सिया सीगा तुहानूं डेल्टा पी दी वैल्यू की हुंदी अपने कोले पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। दिस इज नोन एज द relative lowering in vapor pressure, इनू की कहा जाता relative lowering in vapor pressure। ठीक है, तो पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है, एक ही होगा चेंज इन वेपर प्रैशर किहदे कंपैरिजन नाल होया बेटा प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन नाल। रिलेटिव दा मतलब हुंदा कंपैरिजन। ठीक है, तो लोअरिंग होगी वेपर प्रैशर दे विच दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। ठीक है, फर्स्ट क्लीयर है ना अपने को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर अगर तुहानूं आए तां किस तुसीं किद्दां एक्सप्लेन करोगे इहनूं कि अगर आपां किसी प्योर सॉल्वेंट दे विच कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दी एडिशन करवा दिंदे आ तां ओहदा वेपर प्रैशर नॉर्मल दे नालों डिक्रीज हो जांदा। ओह किन्ना क डिक्रीज हुंदा फिर उस तो बाद तुसीं इत्थे दी डेरिवेशन एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर कंप्लीट होया। उस तो बाद सैकंड आपां करदे हां व्हाई इट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाई इट इज कॉलीगेटिव, व्हाई इट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हुण एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों आ, हुण मैनूं दसो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होंदियां की ने। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की सीगे बेटा विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, जिहड़ी किहदे उत्ते डिपेंड करदी है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स दे उत्ते डिपेंड करदी है। ठीक है, तो हुण देखो इत्थे अपने कोले की सीगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, किहदे कोल होया एक्स बी दे। तो एक्स बी की हुंदा बेटा आपां एक्स बी नूं की लिख सकदे हां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किहड़ी हुंदी है विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। तो हुण समझो इत्थे ध्यान नाल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर किहदे कोल आ जी मोल फ्रैक्शन दे, मोल फ्रैक्शन किहदे कोल आ नंबर ऑफ मोल्स दे। तो आपां अल्टीमेटली ये चीज कह सकदे आ ना कि जिहड़ी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर वो किहदे डिपेंड करदी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स दे। ठीक है, बिकॉज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, दैट्स व्हाई द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट आपां की करदे हां हुण इसदा
थर्ड determination of molecular mass of solute, molecular mass of solute by using relative lowering in vapor pressure। ठीक है, मतलब हुण आपां मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, सल्यूट का, की यूज करके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। ठीक है, सपोज मान लो तुहाडे एक सोल्यूशन बनाया होया, ठीक है जी, हुण इह सोल्यूशन दे विच अपने कोल की पिया, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट पिया, ते सल्यूट तुहानूं दस्सिया नहीं जांदा भी इस दे विच किहड़ा पाया होया। ठीक है, तुहानूं सब कुछ दस देणगे कि प्योर कंपोनेंट दा वेपर प्रैशर इन्ना, पार्शियल वेपर प्रैशर इन्ना। ठीक है, ते दसो उस दे विच जिहड़ा मॉलिक्यूलर मास तुसीं ने सल्यूट पाया होया, ठीक है, सल्यूट जिहड़ा पाया होया उसदा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, MB। ठीक है जी, तो आपां MB दी वैल्यू किवें कैलकुलेट कर सकदे हां, अगर तुहानूं सारियां वैल्यूज दस्सियां जाण तां उहदे वास्ते आपां इत्थे फार्मूला पहलां ड्राइव करांगे। ठीक है, तो हुण देखो बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ PA0 ਮਾਈਨਸ PA अपॉन PA0 ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, XB ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ XB ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, तो ये पता ਤੁਹਾਨੂੰ XB ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, NB अपॉन NA प्लस NB। फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ if solution is very dilute, if solution is very dilute। ਹੁਣ solution ਜ਼ਿਆਦਾ dilute ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ सॉल्वेंट ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो जे अपने को सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी तो आप इत्थे कह सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये कंडीशन उत्थे अप्लाई होनी है बेटा डिल्यूट सोल्यूशंस वास्ते आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जे सोल्यूशन अपने को बहुत ज्यादा सोल्यूशन के अपने को सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा नहीं चाहिए एज कंपेयर टू द सल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स इन्ने ज्यादा ने कि जिथे आप सॉल्वेंट प्लस सल्यूट दे नंबर ऑफ मोल्स नूं आपां सिर्फ सल्यूट दे जिहड़े नंबर ऑफ मोल्स नूं निगलैक्ट कर दईए ते सिर्फ अपने कोले की रह जाना हो NA दे कोल हो जाण। ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट दे नंबर ऑफ मोल्स दे विच आपां की कर दईए, सॉल्वेंट दे नंबर ऑफ मोल्स नूं रख के सल्यूट नूं निगलैक्ट कर दईए क्योंकि सल्यूट बहुत घट अमाउंट च तो सिर्फ किहदे नंबर ऑफ मोल्स दे कोल रह जाऊगा वो NA दे कोल। तां इत्थे NB NA प्लस NB नूं मैं की लिख सकदी हां, सिर्फ NA लिख सकदी हां। क्लीयर है, NB नूं आपां की करता निगलैक्ट करता क्योंकि इहदे नंबर ऑफ मोल्स की ने बहुत घट ने। ठीक है पुत्र, तो इत्थे अपने कोले डेरिवेशन की बन के आऊगी नैक्सट PA0 माइनस PA अपॉन की होया सी इत्थे PA0 इज इक्वल टू द NA अपॉन NB अपॉन NA प्लस NB सी ना, तो उत्थे अपने कोले की रह गया, सिर्फ NA रह गया, प्लस NB नूं आपां B नूं की करता निगलैक्ट करता। ठीक है, क्योंकि सल्यूट दी अमाउंट की सी बहुत घट सी। ठीक है, फिर हुण देखो नैक्सट अपने कोले की रहेगा, नैक्सट डेरिवेशन नैक्सट स्टैप दे विच PA0 माइनस PA अपॉन PA0 NB की हुंदा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, जिन्हों आपां की लिख सकदे हांगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। NB दी वैल्यू मैं पुट करती, NA दी वैल्यू की आ जाएगी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा, ओके तक। फिर उस बाद जस्ट इनू की करना अपने रीअरेंज करना। ठीक है, रीअरेंज किस तरह करांगे, ये अपने को सैकेंड स्टैप हो गया, ये अपने को थर्ड स्टैप हो गया, उस बाद हुण आपां की करन लगे फोर्थ स्टैप। फोर्थ स्टैप दे विच PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू की रह जाना बेटा अपने को WB, MB अपना डिवाइड च पे ते नीचे चला जाऊगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय WA ते MA की है ऊपर चला जाऊगा। क्लीयर है तक। उस बाद अगले स्टैप दे विच आपां MB दी वैल्यू नूं इधर ले जाने, फिफ्थ स्टैप दे विच MB नूं उधर ले जाने ते ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर वाली टर्म्स नूं आपां इधर ले आने, जस्ट आपां नूं एक्सचेंज करांगे। ठीक है, तो अपने कोल की बन जाना ये अपने कोल MB इज इक्वल टू WB इंटू MA। ठीक है, दैन उस तो बाद नैक्सट की बनना WA मल्टीप्लाई बाय PA0 माइनस PA अपॉन PA0। ठीक है जी, तो ये बन गया कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट बाय यूजिंग द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हुण देखो इस विच अपने कोले की आ, MB की होया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, W की आ गिवन मास किसका सल्यूट दा,
M ਕੀ ਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ, W ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਵਨ ਮਾਸ, A ਮੀਨਸ ਸੋਲਵੈਂਟ, P ਕੀ ਆ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, A मतलब सॉल्वेंट, नॉट मतलब प्योर कंपोनेंट ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਉਤੇ P ਕੀ ਹੈਗਾ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, A मतलब सॉल्वेंट बट ਇਹ प्योर कंपोनेंट ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PA ਨॉट, ਅਗੇਨ ਉਹੀ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ प्योर कंपोनेंट। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ, ਦ वेपर pressure of pure benzene, the वेपर pressure of प्योर बेंजीन। हुण समझी जाओ नाल दी नाल स्टेटमेंट नूं उतारी जाओ ते नाल दी नाल समझी जाओ, ठीक है। वेपर प्रैशर प्योर बेंजीन दा कितना दिता होएगा बेटा एट अ सर्टन टेंपरेचर, एट अ सर्टन टेंपरेचर ते वेपर प्रैशर कितना गा अपने कोले दैट इज द 262 बार, 262 बार, ठीक है। किसी प्योर बेंजीन दा जिहड़ा वेपर प्रैशर हो कितना जी 262 बार। फिर उस तो बाद कीता एट द सेम टैंपरेचर, वही अपने टैंपरेचर सेम रखा एट द सेम टैंपरेचर, ठीक है। दैन एट द सेम टैंपरेचर द सोल्यूशन कंटेनिंग, फिर अपन की बना लिया सोल्यूशन बना लिया, किद्दां बनिया सोल्यूशन द सोल्यूशन कंटेनिंग की पाया बेटा अपने सोल्यूशन दे विच द सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन volatile, 2 gram of non-volatile solid, 2 gram of non-volatile solid in 100 gram of benzene, in 100 gram of benzene, 100 gram of benzene मतलब अपने 2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पाता किसे विच 100 ग्राम बेंजीन दे विच, ठीक है। इस तां हुण अपने कोले सोल्यूशन दे विच कितना हो गया, then the vapor pressure of solution, then the वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन। हुण सोल्यूशन का वेपर प्रैशर कितना रह गया 256 बार, मतलब पहला कितना सीगा प्योर बेंजीन का 262, हुण कितना रह गया 256 रह गया, ठीक है। की कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, MB की वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो हुण देखो इत्थे MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो जस्ट इत्थे आपां नूं फॉर्मूला पता होना चाहिए, MB इज इक्वल टू की सीगा बोलो आपां हुणे ड्राइव करके हटे आ WB इंटू MA, ठीक है। दैन WA इंटू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ते वैल्यूज किवें किवें पुट करनी ने वो चीज़ सारी पता होनी चाहिए। हुण देखो WB की होया गिवन मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। दैन हुण इत्थे फाइंड आउट कर सकते हो सोल्यूशन बनाया जी आपां ने, सोल्यूशन किवें बनाया कि जिस दे विच अपने कोले 100 ग्राम की हुई बेंजीन ते इस दे विच आपां ने की डिसोल्व किया बेटा 2 ग्राम सल्यूट, 2 ग्राम सल्यूट, तो यदा मतलब बेंजीन की है इत्थे अपने कोले सॉल्वेंट, ठीक है। तो हुण गिवन मास ऑफ सल्यूट का गिवन मास कितना होया WB कितना अपने कोले 2 ग्राम, ठीक है। फिर उस तो बाद की आ गया M की है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हुण सॉल्वेंट की है अपने कोल बोलो, सॉल्वेंट की है बेंजीन, तो बेंजीन MA दी की फॉर्मूला होंदा बेंजीन दा C6H6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाऊगा अपने कोले 78 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट की रह गया बेटा अपने कोले WA। हुण WA की हुंदा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। हुण सॉल्वेंट केड़ा अपने कोले बोलो बेंजीन, ते बेंजीन दा कितना मास दिता होया 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम बेंजीन का गिवन मास आ ते 78 ग्राम बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आ, ठीक है। दैन उस तो बाद PA नॉट वेपर प्रैशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, देखो वेपर प्रैशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना का अपने कोले प्योर बेंजीन का वेपर प्रैशर 262 बार, ठीक है। दैन उस तो बाद अपने कोले की आ गया पार्शियल प्रैशर ऑफ दैट कंपोनेंट। हुण जदों अपने 100 ग्राम दे विच 2 ग्राम सल्यूट नूं डिसोल्व किया तो सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन का वेपर प्रैशर कितना रह गया अपने कोले 256 बार,
256 बार। ठीक है जी, सारियां टर्म्स तुहानू पता लग गया। WB पता बेटा, MA, WA, PA नॉट, PA। ठीक है, फॉर्मूला तुहानू पता, वैल्यूज पुट करो। ठीक है, इनू सॉर्ट आउट करो ते इहदा आंसर तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दस सकदे हो। ठीक है, तो हुण जिन्ना भी थोनू पढ़ाया गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, इनू चंगी तरह रीड करो, इहदे नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ने बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ते वीडियो नू वध तों वध शेयर करो। ठीक है, लाइक करो, कमेंट्स करो, ते जेडे स्टूडेंट्स ने बेटा चैनल नू हजे तक सबसक्राइब नहीं किया ते वो स्टूडेंट्स चैनल नू सबसक्राइब कर लैण तां जो तुहानू आउण वालियां सारियां वीडियोस दी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।